हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 तक कर चुके थे। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है, लेकिन इसको प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयात् ततश्चार्थस्भिर्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवे मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यजति सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इसके बाद सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से, भगवान अपि मनुना यथा वधूपकल्पिता पचीति प्रियव्रता नारदयोर विषमम भीषमीषण शवाणयोरात्म समवस्थान मवांग मनसम शम शयम शयम वय वहृतम पवर यन्ने गमतम गमतम। अब यहाँ पे जो है श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उसके पश्चात मनु ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। प्रियव्रत तथा नारद ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी की ओर देखा। प्रियव्रत से उसके पिता की मनौती स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए, जिसका वर्णन भौतिक मन तथा वाणी के पड़े है। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, मुनिर मनुरपि परेणैवं प्रतिसन्धि तमनो मनो तमनोरथ सुरेश्वरा अनुमतेनात्मजमखिल धरा मंडल अस्तीति गुप्तया आस्थाप्य स्वयंमति विस्म विषय विषय जलाशया साया उपराम। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी की सहायता से स्वयं मनु का मनोरथ पूर्ण हुआ। उन्होंने महर्षि नारद की अनुमति से अपने पुत्र को समस्त भूमंडल के पालन का भार सौंप दिया और इस तरह स्वयं भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर तथा विस्मय सागर से निवृत्ति प्राप्त कर ली। फिर आगे सुखदेव मुनि कहते हैं, इति हवावस जगति पतिरीश्वरे अक्षयाधिनिवेशित कर्माधिकारो अखिल जगत जगत बंध अध्वंस न परानुभावस्य भगवत आदि पुरुषांग घृणु युगलान व्रत ध्यानानुभावाय भावेन परिरंधित कषायाशयो अवदातोऽपि मानवर्धनो महता महीतल मनुष्यशासम। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए महाराज प्रियव्रत सांसारिक कार्यों से अनुरक्त रहने लगे, किंतु उन्हें सदैव भगवान के उन चरण कमलों का ध्यान बना रहा जो समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यद्यपि महाराज प्रियव्रत समस्त भौतिक कल्मशों से विमुक्त थे, किंतु अपने बड़ों का मान रखने के लिए ही वे इस संसार पर शासन करने लगे। फिर आगे जो है श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, अथ च दुहीतरम प्रजापते विश्वकर्मण उपैमे बहिष्मतिं नाम तस्यामोह भाव आत्मजानात्म समानन शील गुण कर्म रूप विरयोदारान् दश भावयाम भूव कन्याम च यवीयसी मूर्जस्वतीं नाम नामम। अब यहाँ पे आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, तदंतर महाराज प्रियव्रत ने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति से विवाह किया। उससे उन्हें 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता तथा अन्य गुणों में उन्हीं के समान थे। उनकी एक पुत्री भी हुई जो सबसे छोटी थी, उनका नाम ऊर्जस्वती था। फिर आगे जो है श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं,
आग्नेघ्ने अद्म जिह्वयज्ञ बाहु महावीर हिरण्य रेतु घृत पृष्ठ सवन मेधा तिथि वितिहोत्र कव्य इति सर्व एवाग्नि नामानः। अब यहाँ पे जो है श्री सुखदेव मुनि कहते हैं महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों के नाम थे अग्नि अग्न इद्म जीव यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेता घृत पृष्ठ सवन मेघातिथि वितिहोत्र तथा कवि। ये अग्निदेव के भी नाम है। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं एतेषां करवी महावीरा सवन इति त्रया आसन्न आसन्न ऊर्ध्वरेत सप्त आत्मविद्यायाम भरभावादारभ्य कृत परिचया पारमहंसयम् एवाश्रम भजनम। अब यहाँ पे श्री सुखदेव मुनि कहते हैं इन 10 पुत्रों में से 3 कवि महावीर तथा सवन पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। इस प्रकार बालपन से ब्रह्मचर्य जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सर्वोर सिद्धि अर्थात परमहंस आश्रम में से पूर्णतया परिचित थे। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं तस्मिन्नु हवा उपशमशीलः परमर्षयः सकल जीवन्निकाया वासयस्य भगवतो वासुदेवस्य भीताना शरण्यभूतस्य श्रीमच्च चरणारविन्दा विरतस्मरन्ना विगलित परम भक्ति योगानुभावेन परिभावितान् हृदयाधिगते भगवती सर्वेषां भूतानामात्मभूते प्रत्यगात्मन येवात्मन अस्तादात्य मयम विशेषेण समीयुः। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं जीवन प्रारंभ से ही संन्यास आश्रम में रहकर ये तीनों अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में करते हुए महान संत हो गए। उन्होंने अपने मन को उन भगवान के श्री चरण कमलों में सदैव केंद्रित रखा जो समस्त जीवात्माओं के विश्राम स्थल आश्रय है और वासुदेव नाम से विख्यात है। जो भाव स्थिति से भयभीत है उनके लिए भगवान वासुदेव ही एकमात्र शरण है। भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान धारण करने के कारण महाराज प्रियव्रत के ये तीनों पुत्र शुद्ध भक्ति से सिद्ध बन गए। वे अपनी भक्ति के बल से परमात्मा के रूप में प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सके और इसका अनुभव कर सके कि उनमें तथा भगवान में गुण के अनुसार कोई अंतर नहीं। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं अन्य अस्त्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्नु आत्म तथामसोरवत इति मन्वन्तराधिपतयः। अब श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्तम तामस तथा वैवत थे। बाद में इन्होंने मनवंतर कल्पों का भार संभाला। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं एवमु पश्यमायनेषु सवतन्येष्वथ जगति पति जगति बुर्डान्येकादश परिवस्तराणाम वयाहता खिल पुरुष कारसार संभृत दोर्दंड युगलापी लापीडित मोविम गुणस्तन नीत विरमित धर्म प्रतिपक्षो बहिष्मत्या अश्चानुदी नवेध मान प्रमोद प्रसन्न्यो अशीन्य वृदाम अप्रमुषित हासावलोकरुचिरक्ष्वेलयादिभिः पराभूयाना विवेक इवान वपुधयामान इव महामना बुभुजे। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं इस प्रकार से कवि महावीर तथा सवंत के परमहंस अवस्था में भली भांति परीक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अबूर्ध वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनकी विपक्षी विश्व पर शासन करने के लिए अद्वितीय शौर्य से डरकर न जाने कहां भाग जाते थे। वे अपनी पत्नी बृहस्पति को अगाध प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। अपनी
स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी महिष्मति उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी की स्त्री उचित व्यवहार में खो गए। वे उसके साथ सामान्य पुरुष सा आचरण करते, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, यावद्व भास्यति सुरगिरी मरुपरिक्राम अन भगवानादित्यो वसुधातल नैव प्रत्यधिर्नावक्षादयति तदा हि भगवद उपासनोपचिता ती पुरुष प्रभावस्त दनाभिनन्द अन्न समजवेन रथेन ज्योति मणेन रजनीमपि दीनं करिष्यामि सप्तकृतस्व कृत्वा अस्तर अणिमनु पर्यक्राम दीदवती इव पतंगः। अब श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, इस प्रकार सुचारू रूप से राज्य करते हुए राजा प्रियव्रत एक बार परम बलशाली सूर्यदेव की परिक्रमा से असंतुष्ट हो गए। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए समस्त लोगों को प्रकाशित करते हैं, किंतु जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है तो दक्षिण भाग को कम प्रकाश मिलता है, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है तो उत्तर भाग को कम प्रकाश मिलता है। राजा प्रियव्रत को यह स्थिति नहीं भाई। उन्होंने संकल्प लिया कि ब्रह्मांड के उस भाग में जहां रात्रि है वहां वे दिन कर देंगे। उन्होंने एक प्रकाशमान रथ पर चढ़कर सूर्यदेव की कक्षा का पीछा करके उनकी अपनी इच्छा पूर्ण की। वे ऐसे विस्मयजनक कार्यकलाप इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने भगवान की उपासना के द्वारा शौर्य अर्जित किया था। फिर उसके पश्चात श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, ये वा उह तद्र अथर अथ चरण नेमी कृत परीखा तास्ते सप्त सिंधव आसन्यत एव कृतः सप्त भूद्विपः। अब यहाँ पे सुखदेव जी मुनि कहते हैं, जब प्रियव्रत ने अपना रथ सूर्य के पीछे हाका तो उनके रथ के पहियों की परिधि से जो चिन्ह बन गए वे ही बाद में 7 समुद्र हो गए और भूमंडल 7 द्वीपों में विभाजित हो गया। फिर आगे से सुखदेव जी मुनि कहते हैं, जम्बूपल अक्षसालम लिकुश कौंच शाक पुष्कर संज्ञास्तेषां परिमाणं पूर्व समादुत्तर उत्तरो यथा संख्यम द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्षिप्तः। अब सुखदेव जी मुनि कहते हैं, 7 द्वीपों के नाम है जम्बू द्वीप, पलक्ष द्वीप, शालमली, कुश, क्रौंच, शाप तथा पुष्कर। प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में दुगना है और एक तरल पदार्थ से घिरा है जिसके आगे दूसरा द्वीप है। फिर आगे श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, शारो दिक्षुर सोद सुरोद घृतोद शिरोद धीमंडोद शुद्धो दह सप्त जलधया सप्त द्वीप परिखा इवा भयंतर द्वीप समाना एकैकशेन यथानुपूर्वं सप्त अस्वपि बहिर्द्वीपेषु प्रीत परित उपकल्पी तासतेषु जम्बवादीषु बहिष्मती पतिरनुव्रतानात्मा जानाग्नि घनेधम जिह्वयज्ञ बाहु हिरण्य रेतो घृत पृष्ठवे धाति थिवीति होत्र संज्ञान्य था संघ खयनय कैकसन्ने कमेवाधिपतिम विदधे। अब यहाँ पे सुखदेव जी मुनि कहते हैं, ये 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, सुरा, घृत, दुग्ध, मट्ठा तथा मीठे पेयजल से पूर्ण है। सभी द्वीप इन सागरों से पूर्णतया घिरे हैं और प्रत्येक समुद्र घिरे हुए द्वीप के समान चौड़ा है। रानी महिष्मति के पति महाराज प्रियव्रत ने इन द्वीपों का एक शत्र राज्य अपने पुत्रों को दे दिया, जिनके नाम क्रमशः अग्निग्ध, इद्म जीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेघातिथि तथा वितिहोत्र थे। इस प्रकार अपने पिता के आदेश से ये सभी राजा बन गए। फिर आगे से सुखदेव जी मुनि कहते हैं, दूही तरम चोर्ज अस्पतिम नामो अशनसे प्रायक्ष अद्य सिद्धे वयानी नाम काव्य सुताम। फिर सुखदेव जी मुनि कहते हैं, उसके बाद राजा प्रियव्रत ने
अपनी पुत्री ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से कर दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। फिर आगे सुखदेव जी मुनि कहते हैं, नैव विद्यं पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तद अंग घृणरजसा जीतसंग गुणानां चित्रं विदूर विगतः चक्रीडा ददिता यन्नामधेय मधुना स जहाति बंधम। अब सुखदेव जी मुनि कहते हैं, हे राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणाविंदों की धूलि में शरण ली है, वह संग विकारों अर्थात भूख प्यास शोक मोह जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत छह इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि चारों वर्णों से बाहर का व्यक्ति अर्थात अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से बहुत ही बंधनों से तुरंत छूट जाता है। फिर आगे सुखदेव जी मुनि कहते हैं, स एवं परिमित बल पराक्रम एकदा तो देवर्षि चरणानुशयना नुपतित गुण विसर्ग संसर्गेण निवृत्तमिवात्मानं मन्यमान आत्म निर्वेद ईदमाहम। अब से सुखदेव जी मुनि कहते हैं, इस प्रकार अपने पूर्ण पराक्रम तथा प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार यह सोचने लगे कि यद्यपि मैं महामुनि नारद के समक्ष आत्मसमर्पण कर चुका था और वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु मैं अब न जाने क्यों फिर से भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूं। इस प्रकार उनका मन अशांत हो उठा, वे विरक्त होकर बोलने लगे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, अहो असाध्व अनुष्ठितम यदभि निवेशितो अहम इंद्रिय विद्यार चीत विषम विषयान कूपे तदलम लम मुष्या वनिताया विनोद मृदम मृगम माम धिगधिगिति गढ़याम चकारम। अब से सुखदेव जी मुनि कहते हैं, राजा ने अपनी भर्त्सना इस प्रकार की, ओह, इन रिभोग के कारण मैं कितना धिक्कारा जाने योग्य हूं। मैं अब भौतिक सुख के अंधकूप में गिर गया हूं। बहुत हुआ, अब मुझे और भोग नहीं चाहिए। तनिक मेरी ओर देखो, मैं कैसी अपनी पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूं, इसलिए मुझे धिक्कार है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, पर देवता प्रसाद प्रसादाधिगतात्म प्रत्यवमर्षेणानुप्रवृत्ते भय पुत्रे भया इमाम यथा दायं विभज्य भुक्त भोगां च महिषीं मृतकमीव सह महाविभूति वपाहाय स्वयं निहित निर्वेदो हृदय गृहीत हरि विहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरे वारुससारम्। अब श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं, भगवान के अनुग्रह से महाराज प्रियव्रत का विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने आज्ञाकारी पुत्रों में बांट दी। अपनी पत्नी को, जिसके साथ उन्होंने इंद्रिय सुख भोगा था, और प्रभुत ऐश्वर्यशाली राज्य सहित सब कुछ त्याग कर वे सभी प्रकार की आसक्ति से रहित हो गए। विवल हो जाने से उनका हृदय भगवान की लीलाओं का स्थल बन गया। इस प्रकार वे कृष्ण भावनामृत के पथ पर पुनः लौट आए और महामुनि नारद के अनुग्रह से जिस पद को प्राप्त किया था उसको फिर से धारण कर लिया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, तस्य हवा एते श्लोकः प्रियव्रत कृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमि निम्नैर करुक्षयाम शायाम धन अन सप्त वारीधीन। अब महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत के कर्मों से संबंधित अनेक श्लोक प्रसिद्ध हैं। जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और अपने रथ के पहियों की नेमी से 7 समुद्र बना दिए। फिर आगे सुखदेव जी मुनि कहते हैं, वो संस्थानां कृतं येन सरिदिगरिवा नादैभिः सीमा च भूत निर्वृत्ते द्वीपे द्वीपे विभागशः। अब से सुखदेव जी मुनि कहते हैं, विभिन्न लोकों में पारस्परिक झगड़ों को रोकने के लिए महाराज प्रियव्रत ने नदियों, पर्वतों के किनारे तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमाएं निर्धारित की, जिससे कोई एक दूसरे की संपत्ति में घुस ना सके। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्म योगजम यश्चक्रे निर्योपमम्यम पुरुषानुजन प्रिय। सुखदेव जी कहते हैं,
नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्य को, चाहे वह स्वर्ग लोक का हो, अधोलोक का हो अथवा मानव समाज का हो, नरक तुल समझा। फिर आगे इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रियव्रत का चरित्र नामक पहले अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी की जय। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 2 महाराज अग्निघ्न का चरित्र, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।